तो भाई Vivo की V सीरीज जो मेरे पास है यहाँ पर Vivo V60, जिस पर आपको Zeiss की पार्टनरशिप, और ज्यादातर ये फोन है ना ऑफलाइन सेंट्रिक और इवन ऑनलाइन में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसके लिए बनता है क्योंकि एक सही प्राइसिंग के अंदर खास करके Vivo से हमको एक बेस्ट कैमरा ऑप्शन निकाल के देता है। लास्ट के लास्ट Vivo V40N Pro और उसके बाद Vivo V50 और इस बार Vivo V60, और ये इस बार भी इंटरेस्टिंग है या नहीं है वो आज फाइंड आउट करेंगे। पूरा ऑलमोस्ट एक वीक के ऊपर हो चुका है यूज करते हुए। तो Vivo ने इस बार इसके 4 वेरिएंट ऑप्शन निकालेगा, मतलब स्टोरेज को लेकर। तो स्टार्ट होगा 8GB 128 तक, और ये फोन हमको अंडर 40,000 तक देखने मिलेगा। उसके बाद कार्ड ऑफर, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ऐसे बहुत कुछ होंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग को लेकर, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं सब चीजें आ रही है भी कि नहीं आ रही है। तो एक बार मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ, बस आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या आता है। तो ये आपका फोन है, उसके बाद में अंदर एक देखोगे तो एक अच्छी क्वालिटी का कवर आता है। और भाई अच्छी क्वालिटी मतलब इसलिए कह रहा हूँ, अब देखो कलर भी मैच करता हुआ, और सच में ये काला पीला कुछ नहीं पड़ेगा, मस्त रहेगा। और एक 90 वॉट का चार्जर जो टाइप ए है, और टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल। तो ये सारी चीजें बॉक्स में है। पर जब रही बात फोन के फर्स्ट एक्सपीरियंस और लुक को लेकर, वो भी मस्त निकल कर आ रहा है, क्योंकि पीछे की तरफ जो यहाँ पर ये स्मूथनेस है वो भी मस्त है, क्योंकि ये ग्लास बैक है जो कि अच्छी है। और यहाँ पर प्लास्टिक की फ्रेम आते हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस, लॉक बटन, यहाँ पर आपका आयर ब्लास्टर भी हो गया, टाइप सी नेसेसरी पोर्ट चाहिए वो सब कुछ है। सिम कार्ड वगैरह आप डुअल लगा सकते हो, SD कार्ड सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। अगर इस फोन के इन हैंड फीलिंग को लेकर भी बात करूँ तो सच में अच्छी आ रही है, और इस बार थोड़ा सा वाइडर फील हो रहा है इस फोन को लेकर, जो कि एक अच्छी चीज है। और यहाँ पर आपके सामने जो क्वाड कर्व डिस्प्ले है, बहुत ही मिनिमल सा उभरा हुआ सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। स्क्रैच गार्ड भी लग के आता है, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। और पीछे से भी हल्का सा यहाँ से भी कर्व है, तो जो इन हैंड फीलिंग अच्छा बनाता है। और ये फोन का वेट भी ज्यादा नहीं है, मतलब अच्छी वेट बैलेंस के साथ में आता है, और कवर के साथ में भी इसका वेट बैलेंस अच्छा है। 7.65 mm का एक पतला इंडिया स्लिमेस्ट फोन मिल जाता है, वो भी इस बैटरी नंबर के साथ में। और ड्यूरेबिलिटी वगैरह भी यहाँ पर अच्छी है, IP69 डस्ट वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है। और इस पर 3 माइक लगे हुए हैं। और रही बात टेबल वॉबलिंग को लेकर, जब आपने कवर नहीं लगाया तो आप रखो, यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ नहीं है, और हल्का यहाँ से। बट कवर लगाओगे तो वो वॉबलिंग बिल्कुल नहीं है। और जो इस बार का डिजाइन लैंग्वेज भी है ना, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ना, पिछले बार से अगर देखते हो ना तो बहुत अलग हुआ है, मिनिमल साइड में गया हुआ है, जो कि एक आंखों को अच्छा लगता है। पहले से स्क्रैच गार्ड भी लगकर आता है, वो आप निकाल सकते हो। और रही बात ड्रॉप प्रोटेक्शन को लेकर, जो कि मिनिमल है, लाइक 1.5-2 फीट तक का है। साइड से भी गिराया हल्का सा, तो जो फ्रेमिंग है वो भी अच्छी तरीके से, बट ऐसा नहीं है कि आप करने बैठो, बस एक रेफरेंस दे दिया है आपको कुछ ड्यूरेबिलिटी को लेकर। बाकी कवर लगा लेना, स्क्रैच गार्ड सब कुछ लगा के यूज करना फोन को। डिस्प्ले है वो 6.77 इंचेस का FHD प्लस एमोलेड क्वाड कर्व्ड है, जो कि एक अच्छा स्वीट स्पॉट माना जाएगा, क्योंकि ये है ना ज्यादा तकलीफ नहीं देता। क्वाड कर्व्ड काफी अच्छा और प्रीमियम भी लगता है। और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है, और जो HBM है वो 1500 का है। और जो हमने हमारे डिवाइस के थ्रू टेस्ट आउट किया, जो मैक्सिमम ब्राइटनेस ये अचीव करता है, वो आपके सामने है 100% ब्राइटनेस पर। और यहीं पर आपको इस पर वेट टच टेक नहीं मिलता है, पर हमने यहाँ पर ट्राई करके देखा और वो एक्सपीरियंस अच्छा दे रहा था। मतलब पानी के छींटे चलने के बाद में फोन कैसा चल रहा है, उसके बाद में भी एक्सपीरियंस अच्छा था। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 92% का है, जो कि एक अच्छा माना जाएगा। और इसकी ब्राइटनेस सच में ज्यादा है, मतलब आप इंडोर यूज करो तो वैसे तो कोई तकलीफ नहीं होती, बट ज्यादातर ये हार्श ब्राइटनेस और हेवी लाइट्स के टाइम पे आपको तकलीफ देगा, मतलब सनलाइट वगैरह में। तो वहां पर भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा था। सारे कंटेंट देखना, विजिबिलिटी को लेकर वो सारी चीजें अच्छी दिख रही थी। बाकी इस पर डायमंड शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन है। और जब आप रिफ्रेश रेट को स्मार्ट में रखते हो ना, तब यूट्यूब और क्रोम हो गया, समझ लो वो 90 हर्ट्ज पर चलता है। बाकी पूरा UI 120 वगैरह सब कुछ अचीव करता है। बट कुछ कुछ एप्लीकेशन में बैटरी सेविंग के लिए थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होता है। और अगर आप इसे हाई रिफ्रेश रेट पे कर दोगे तो आपकी सारी ही एप्लीकेशन ऑलमोस्ट 120 हर्ट्ज पर चलने लगेगी। तो स्मार्ट में भी रख के यूज कर सकते हो। नॉर्मल आपको लगता है कि हाँ मेरा काम अच्छे से हो रहा है, तो फिर कोई इशू नहीं है। YouTube पर 4K HDR कंटेंट भी आराम से चल जाते हैं। बाकी डिस्प्ले को लेकर मेरी तरफ से सारी चीज पॉजिटिव है। कंटेंट देखने के लिए क्वाड कर्व्ड है, और उसके बाद में इन हैंड फीलिंग एक्सपीरियंस जो भी था कंटेंट वॉचिंग को लेकर अच्छा था। बाकी डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, जो कि 60-40 को रेशियो निकालते हैं। बाकी एक्सपीरियंस लाउडर है, आप आराम से अपना कंटेंट YouTube वीडियो या रील्स वगैरह कुछ भी देख रहे हो, आपको अच्छा देखने मिलेगा, ऐसे लो कहीं फील नहीं होगा। रही बात देखो इसके HDR को लेकर,
लेकर भाई अच्छे खासे चीजें पॉपअप करके दे रहा है और अच्छे वाइड को इनहांस करके दिया है। और अगर मैं इसकी प्लेबैक को लेकर बात करूँ तो अगर मैं इस पे हायर पिक्चर क्वालिटी भी करूँ तो वो भी रिस्पॉन्स अच्छा है। डिटेलिंग वगैरह भी अच्छी है, कलर्स वगैरह भी अच्छे आते हैं मल्टीमीडिया को लेकर। और जब रही बात स्पीकर को लेकर तो एक 60-40 है, नीचे बॉटम पे आता है, वो भी लाउडर लग रहा है। अभी देखो ये HDR है इसलिए इतना पॉप है। साउंड को लेकर देखोगे तो अराउंड देखो 50% है, ये हो गया 70%, लाउड है 70-80% लग रहा है, और ये हो गया 100%। तो इनफ लाउडर स्पीकर है, काम अच्छा हो जाएगा आपका, जैसे मैंने कहा ना मल्टीमीडिया को लेकर। और जो आपको डिस्प्ले इन्हांसमेंट के लिए मैंने इसमें जो लगाया था वो आप कलर मोड बेसिकली चेंज कर सकते हो। तो हमने विजुअल इन्हांसमेंट एंड ऑल वगैरह पर अप्लाई करके इसको यूज करा है और रिजल्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। सो मल्टीमीडिया वाली बातचीत इस फोन पर अच्छी हो जाती है। बाकी देखो एक कैमरा फोन है तो थोड़ी सी बात कैमरा को लेकर स्टार्ट में ज्यादा करते हैं। तो ये 50 MP मेन सेंसर के साथ में आता है विद OIS और इस पे जायस की पार्टनरशिप है। तो मतलब जायस कोलैबोरेशन फिल्टर्स हो गए और लेंसेज वगैरह हो गए, वो सब अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। और 50 MP का जायस सुपर टेलीफोटो लेंस मिलता है विद OIS, जिस पर आपको 3x का ऑप्टिकल जूम भी मिलता है और आपको अप टू 100x टेलीफोटो जूम मिल जाता है। और साथ में 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और वो भी जायस है। और 50 MP का मेन फ्रंट कैमरा है जो जायस ग्रुप सेल्फी कैमरा आता है। और साथ में आपको स्टूडियो ऑरा लाइट भी मिल जाती है। और देखो सेल्फी जब खींचोगे ना तो ऐसा बहुत कभी कभी होता है ना कि आपको फेस का क्लोजअप और अच्छा टाइट शॉट चाहिए होता है, तो आप 1x से 2x में भी जा सकते हो, तो एक अच्छा शॉट मिलता है। और इवन आपको थोड़ा सा वाइडर खींचना है, जैसे मैंने कहा ना कि ग्रुप में आपके साथ बहुत लोग खड़े हैं, तो वाइडर सेल्फी भी आप यहाँ से कैप्चर कर पाओगे। ये फोन जब से आया ना इस पे पिक्चर्स को लेकर ज्यादा ध्यान रखा गया है, तो इस पे हमने टर्न्स ऑफ कैमरा सैंपल ट्राई करे हैं। तो सबसे पहले अगर नॉर्मल फोटोज के लेकर बात करते हैं, खास करके डे लाइट में भी, तो वहां पर बेस्ट अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं। मतलब आपका HDR कंट्रोल हो गया। अब जैसे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये विंडो पीछे है ना, इसके पीछे हार्श लाइट आ रही है, बट अगर आप किसी पर्सन को वहां पर कैप्चर करते हो तो फेस और उसको अच्छे से पॉपअप लाके देता है और बैकग्राउंड को भी अच्छी तरीके से व्हाइट वॉश वगैरह नहीं करता। और जब बात करते हो वही लो लाइट में भी, नाइट में भी सैंपल्स अच्छे आते हैं। भाई वीवो का कैमरा, ऊपर से V सीरीज का कैमरा है, जो कि कैमराज में इतनी दिक्कत नहीं देता है। मोस्ट ऑफ में सभी चीजों में पॉजिटिव ही रहता है। 10 फोटो खींचोगे तो 9 तो पसंद ही आ जाएगी। चलो किसी को 9 भी नहीं आई तो 8 फोटो पसंद ही आ जाएगी। और पोर्ट्रेट्स पे तो भाई जो फिल्टर्स वगैरह का काम भी है या एज डिटेक्शन है और स्किन टोन को अच्छी तरीके से लेके आना है, जो एक इंडियन यूजर को चाहिए रहता ना, उस तरीके के फोटोज ये आराम से निकाल लेता है। एज डिटेक्शंस वगैरह भी अच्छे से निकाल लेता है। कलर टोन्स वगैरह भी यहाँ पर अच्छे हैं, ज्यादा कोई एक्स्ट्रा कलर्स नहीं है। और जो बोके वगैरह है वो भी अच्छा आता है, एक अच्छी सर्टल फोटो निकाल के दे देता है। और यहाँ पर जब डार्क टोन्स वगैरह पे जाते हो तो वहां पर भी जो प्रोसेसिंग है वो भी अच्छी मिल जाती है। इतना समझ लो आपका मेन जो कैमरास को लेकर जितना काम है ना, मेन कैमरा से लेकर पोर्ट्रेट्स तक लेकर सब अच्छा मिलता है। और जो जूम्स वगैरह भी है वो भी अच्छे आते हैं। और जब अल्ट्रा वाइड की भी बात करते हो तो वो अच्छा है और इस पे डे में भी अच्छा काम करता है ऑफकोर्स वहां पर, और लो लाइट में कभी कभार थोड़ा सॉफ्ट जरूर देखने मिलता है। और जब इसके पोर्ट्रेट पे आप जाते हो ना तो जायस के आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं, बायोटार, बी स्पीड, सोनार, प्लानर और सिनेफ्लेयर, सिनेमैटिक, डिस्टागॉन, इस तरीके के मिलते हैं। और उनकी एपर्चर वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। फेस स्किन टोन्स वगैरह भी हो गई और बाकी आपको फिल्टर्स पे आपको कलर मोड्स वगैरह भी मिल जाते हैं। इवन जो वेडिंग फोटोग्राफी हो गई वो सब भी मिलता है। और देखो अगर आप ऐसा है कि कश्मीर वगैरह नहीं जा पा रहे हो ना, तो ये आपको अपनी जगह पे बैठा के कश्मीर पहुंचा देगा, क्योंकि इस पर आपको ना 4 तरीके के सीजन टाइप के कह सकते हो फिल्टर्स मिलता है या फिर AI मिलता है, तो जिसकी वजह से आपके बैकग्राउंड में एक अच्छी तरीके का स्नोफॉल हो गया या फिर कह सकते हो ऑटम हो गया, इस तरीके के सिनारियोस को क्रिएट करता है, जो कि एक बार कोई देखेगा तो जरूर पूछेगा भाई कहाँ गया था तू, कहाँ पर घूम कर आया, ऐसा जरूर पूछेगा। और सेल्फी के जो रिजल्ट है भाई वो भी अच्छे हैं। मैं तो स्किन टोन्स वगैरह सब कुछ अच्छी आती है, रेडी टू सोशल मीडिया अपलोड फोटोज होती है, वो सब मिलता है इसके अंदर। मतलब जैसे मैंने सिंपल में कहा 10 में से अगर किसी को नहीं फोटो पसंद आ रही तो 10 में से 8 फोटो उसको आराम से पसंद आएगी। और रही बात अभी तो फेस्टिवल का टाइम भी है, तो मतलब जैसे रक्षाबंधन हो गया, उसके बाद में और ऐसे गणपति आएंगे, नवरात्रि हो गई, फिर दिवाली, बहुत ऐसे फेस्टिवल्स आएंगे, तो उस टाइम पे भी मतलब बहुत लोगों के एक अच्छी मेमोरी कैप्चर करने का टाइम होता है ना, तो वहां पर ये फोन अच्छा काम कर देता है। और वीडियोस की भी बात करोगे तो 4K 30 FPS की मेन कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो, इवन बैक कैमरा से, दोनों से, सेल्फी में भी वो चीज पॉसिबल है। और रही बात वहां
पर आप 1x से 2x तक जूम भी कर सकते हो और फ्रंट में आप अल्ट्रा वाइड भी लेके जा सकते हो, वो भी एक अच्छा फीचर मिल जाता है और स्टेबलाइजेशन वगैरह भी अच्छी आ जाती है। तो मेरे हिसाब से मैं कैमरास को लेकर सारी चीजों में जो रिजल्ट है ना भाई, वो तो मैं पॉजिटिव ही कहूंगा। अब बढ़ते हैं परफॉर्मेंस को लेकर। देखो परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर है जो ऑलमोस्ट 1 मिलियन के एंड्रॉइड स्कोर को अचीव करवाता है। LPDDR4X की रैम है और UFS 2.2 की स्टोरेज है और जो प्रोसेसर की पावर है वो भी आपके काम में आ सकती है। आपके जो डेली लाइफ के मल्टीटास्किंग है या फिर आप 10 से 12 एप्लीकेशन खोलते हो तो वहां पर भी रिजल्ट पॉजिटिव है। तो रही बात, देखो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस है जिसको हम ओपन एंड क्लोज करेंगे और रिस्पॉन्स भी अच्छा से दे रहा है। यूट्यूब वगैरह भी अच्छे से खुलना हो गया, यहाँ पर ये अच्छे से खुल रहा है, तो क्लोजिंग वगैरह भी अच्छी है। और एनिमेशंस में जैसे कि हमने यहाँ पर लास्ट कुछ यूज़ करा तो हाँ वो भी बैकग्राउंड में रह रहा है, तो चीज़ें फास्ट है और फ्लूइड है। और सीपीयू थ्रॉटल का बात करोगे तो वो होता ही नहीं है यहाँ पर। और रही बात जो गेमर्स है, जो थोड़ा बहुत गेमिंग करना चाहते हैं, डेली लाइफ में टाइम पास करना, तो ये फोन आराम से 60 FPS की गेमिंग आपको BGMI पे करवा देगा, जो कि एक यूजर के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पर COD मोबाइल पर भी आपको वेरी हाई प्लस मैक्स की सेटिंग मिल जाती है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको 60 मिल जाता है। तो BGMI पे आप रिजल्ट अच्छे लेके जा सकते हो। टाइम पास कैजुअल गेमिंग करना है तो वो आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। बाकी 6500 mAh की एक बड़ी बैटरी आती है, प्लस चार्जर का कॉम्बो 90 वॉट का है, तो वो भी अच्छा है। मतलब आधे घंटे के अंदर आपका अराउंड 50% चार्ज हो जाएगा और 1 घंटे से भी कम टाइम के अंदर 100% चार्ज हो जाएगा। और ये बैटरी मतलब भाई आप फोटोज वगैरह खींचते हो, सब कुछ काम करते हो, तो आराम से आप पूरा दिन तो यूज कर ही सकते हो। एक अच्छे यूजर हो, ठीक ठाक तरीके से, कभी आप नॉर्मल ज्यादा कुछ यूज नहीं किया तो 2 दिन तक के ऊपर का बैटरी बैकअप भी खींच देगा। बाकी रही बात 5G बैंड्स को लेकर, तो 11 आते हैं, Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.4, NFC है, डुअल बैंड सपोर्ट भी करता है। और 5G को लेकर रिजल्ट अच्छे हैं, 44 सेंसर्स है और डेडिकेटेड आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मिलता है, मतलब जब कॉल्स वगैरह पे जाओगे तो सेंसर प्रॉपर वर्क करता है। और सिक्योरिटी के लिए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो अच्छी तरीके से फिंगरप्रिंट अनलॉक करवा के देता है। प्लस आपको गूगल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग्स मिल जाती है। और कॉल वगैरह के टाइम पे देखोगे तो 3 माइक का सेटअप है, तो कॉल्स वगैरह, ईयरपीस की क्वालिटी, साउंड वगैरह को लेकर भी अच्छी आती है। और बाकी यहाँ पर आपको वीवो का डायलर मिलता है, तो आप आराम से किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो बिना किसी सामने वाले को इन्फॉर्म करें। और बाकी आप इसकी जो कॉलिंग वगैरह पे भी आपको 2 AI मिलते हैं। एक तो है जो मेन सबसे काम की चीज, जो स्पैम कॉल्स हो गया उनको ब्लॉक करना हो गया, और एक आता है AI स्मार्ट कॉल असिस्टेंट। बाकी एंड्रॉइड 15 है विद फन टच OS 15, जिस पर आपको 4+6 का अपडेट्स का सेटअप मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है। और बाकी UI एक्सपीरियंस फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। और बाकी थोड़े बहुत आपको यहाँ पर ब्लूटूथ मिल जाते हैं। और साथ में जो अगर आपको लॉक स्क्रीन पे कस्टमाइजेशन या वॉलपेपर ऐसे तरीके पसंद नहीं है, मतलब मैगजीन टाइप में, तो आप उसे बंद कर देना। बाकी हैप्टिक्स जो इसके अंदर आती है वो वाइब्रेशन वाली है, एक्स लाइनर जो मोटर होती है ना वो नहीं आती इस पे। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और साथ में टर्न्स ऑफ वॉलपेपर कस्टमाइजेशंस मिल जाती है। और साथ में स्प्लिट स्क्रीन हो गया, स्मॉल विंडो हो गया, और एनिमेशंस वगैरह भी अच्छी है। और कहीं कहीं से कुछ अगर नोटिफिकेशन आता है तो वहां से चीजें बंद कर दोगे, खास करके जैसे वीवो प्ले स्टोर या फिर जो उनका ब्राउजर है वहां से नोटिफिकेशन बंद कर दो, तो रिजल्ट और अच्छे स्मूथ हो जाते हैं। और साथ में AI में सर्कल टू सर्च है, और साथ में आपको गूगल जेमिनी मिलता है, और AI इमेज एक्सपांडर हो गया, और साथ में AI कैप्शन, और साथ में AI रिपेयर या फिर AI इरेजर जो काम की चीज है बहुत। ये सारी चीजें आपको UI से मिल जाती है। सो रही बात फाइनल वर्डिक्ट को लेकर, तो Vivo V60 अगर आप ऐसा फोन ढूंढ रहे हो, बेस्ट कैमरा फोन बेसिकली अंडर 40,000, तो वहां पर ये बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल देता है। साथ में जायज की पार्टनरशिप की वजह से चीजें और अच्छी हो जाती है। और साथ में वीवो का जो कैमरा एक्सपीरियंस और साथ में कैमरा एल्गोरिदम कह लो, उसकी वजह से आपकी जो मोमेंट्स कैप्चर होगी ना, वो सच में आपके आंखों में बस जाएगी, इस तरीके से मैं कहूंगा। और मैं भी खुद वीवो यूज करता हूं, मुझे पता है कैमरा किस तरीके से परफॉर्म करता है। सो हाँ, आप ज्यादा अच्छा कैमरा ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो Vivo V60 आप जरूर ट्राई कर लेना। और आपकी बैटरी और चार्जिंग मतलब सब कुछ यहाँ पर जो चीजें बैलेंस आ जाती है। और ऑफलाइन वगैरह जा रहे हो, ऑनलाइन जा रहे हो, तो एक बार ऑफर जरूर देख लेना। और मेरे हिसाब से एक अच्छा पैकेज तो है। बाकी कुछ चीजें ऊपर नीचे थी जैसे कि हमने वो एक्सप्लेन कर दी वीडियो के अंदर। और आपको ये फोन कैसा लग रहा है अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बता देना। और इसका कंपैरिजन कैमरास को लेकर किसी के साथ होना चाहिए क्या, तो वो भी कमेंट में एक बार जरूर बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए मजे मारो, टेक केयर, बाय।